गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा पॉलिनेशन या परागण के बारे में। परागण वो प्रक्रिया है जिसमें परिपक्व परागकण परिपक्व स्टिग्मा तक जाते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि पॉलिनेशन दो तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन या स्वयं परागण, क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण। स्वयं परागण के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि स्वयं परागण सेम प्लांट के फ्लावर के बीच में होता है या सेम फ्लावर के स्टेमन और पेस्टल के बीच में होता है, जिसमें जेनेटिकली दोनों ऑर्गन सेम होते हैं। उनके बीच में होने वाला पॉलिनेशन जो है सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। आज हम पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण के बारे में। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन है पॉलिनेशन बिटवीन डिफरेंट pollen grains and stigmas। ऐसे पॉलन ग्रेन, ऐसे परागकण और ऐसे वर्तिकाग्र के बीच में पॉलन का ट्रांसफर जो कि अलग अलग हो, जो सेम फ्लावर के नहीं हो या जेनेटिकली सेम फ्लावर के नहीं हो, उनके बीच में जब परागण होता है तो उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को कहते हैं एलोगैमी। एलोगैमी का मतलब है, एलो मीन्स डिफरेंट और गैमस का मतलब है मैरिज। तो डिफरेंट और मैरिज जो है ये कहलाती है एलोगैमी। इसका एक और नाम भी है जीनोगैमी। जीनो का मतलब है स्ट्रेंज, गैमी मैरिज, गैमस से आया है ग्रीक वर्ड। तो ये जो है क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगैमी या जीनोगैमी, ये एक ही बात है। जब दो ऐसे प्लांट्स के फ्लावर जो कि जेनेटिकली सेम नहीं है, डिफरेंट है, वो उनके बीच में जब पॉलिनेशन होता है, परागण होता है, तो वो कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। जब यहाँ पर पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम स्पीशीज, तब वो कहलाता है एलोगैमी। और जब ये पॉलिनेशन होता है बिटवीन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, वो कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। संकरण। ये जो संकरण है या हाइब्रिडाइजेशन है, ये आर्टिफिशियली भी इंड्यूस किया जाता है जेनेटिकली इम्प्रूव्ड प्लांट प्राप्त करने के लिए, या दो अलग अलग स्पीशीज के गुणों को मिक्स करने के लिए आर्टिफिशियली भी यह हाइब्रिडाइजेशन की क्रिया करवाई जाती है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो दो तरह का क्रॉस पॉलिनेशन होता है, एक जो सेम स्पीशीज के बीच में होता है, ये एलोगैमी है, और जब डिफरेंट स्पीशीज के बीच में होता है तो ये कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। जब हम कहते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है प्लांट में, तो उस क्रॉस पॉलिनेशन को करने के लिए कुछ डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, और ये डिवाइसेस अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरह के होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए प्लांट में डिवाइसेस प्रेजेंट होते हैं, और उन डिवाइसेस की हेल्प से क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है या क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्योंकि इनके कारण उन प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन होना पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि
सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी या स्वयं बंधता, कुछ प्लांट्स में सेल्फ स्टेरिलिटी पाई जाती है। सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब है उस प्लांट के पॉलन ग्रेन उस प्लांट के स्टिग्मा तक नहीं पहुंच सकते, और पहुंचते भी हैं तो वो दोनों कंपैटिबल नहीं होते, उनके बीच में फर्टिलाइजेशन नहीं होता। सीड फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर सेम स्पीशीज के डिफरेंट फ्लावर होने जरूरी है, नहीं तो उनमें आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं होने से सीड फॉर्मेशन नहीं होता। तो सेल्फ स्टेरिलिटी के कारण अगर उस प्लांट के पॉलन ग्रेन सेम स्पीशीज के उस प्लांट के स्टिग्मा पर जाएंगे दूसरे फ्लावर पर, तो उनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा। अगर नहीं जाते हैं सेम फ्लावर में तो उनके बीच में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, वो कहलाता है स्वयं बंधता या सेल्फ स्टेरिलिटी। सेकेंड है यूनिसेक्शुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से? डायोसियस प्लांट्स। डायोसियस प्लांट का मतलब है जब दो प्लांट हो, एक प्लांट हो मेल प्लांट और एक प्लांट हो फीमेल प्लांट। मेल प्लांट पर मेल फ्लावर होंगे और फीमेल प्लांट पर फीमेल फ्लावर होंगे। तो इस समय ये आवश्यक है कि मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन फीमेल फ्लावर पर जाए जो कि अलग प्लांट पर है। एक ही प्लांट पर पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक प्लांट पर एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अवेलेबल है, तो पॉलिनेशन के लिए दूसरा प्लांट पर पॉलन ग्रेन का जाना अत्यावश्यक है। इसलिए ऐसी कंडीशन में हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है पपाया, इसका एग्जाम्पल है कुछ कुकुरबिट्स। कुकुरबिटा की कुछ फैमिली में डायोसियस प्लांट्स होते हैं, मेल और फीमेल फ्लावर। ये जो मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं, तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होना कंपल्सरी है, सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी का मतलब है भिन्न काल पक्वता। दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या? पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा, इनका मैच्योरिटी टाइम डिफरेंट है। कैसे ये हम देखते हैं। डाइकोगैमी 3 तरह की होती है। प्रोटोएंड्री, प्रोटोगैमी और हेटेरोस्टाइल। प्रोटोएंट्री जब एंड्रोशियम, प्रोटो मीन्स पहले, एंट्री मीन्स एंड्रोशियम, जब स्टेमन पहले मैच्योर होता है और गायनेशियम तैयार नहीं होती। जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो चुके होते हैं लेकिन स्टिग्मा उसको रिसीव करने के लिए तैयार नहीं होती, तब रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए दोनों की मैच्योरिटी सेम टाइम पर होनी चाहिए। तो प्रोटोएंट्री में एंड्रोशियम या स्टेमन या हम कह सकते हैं कि पॉलन ग्रेन्स जो है पहले मैच्योर होते हैं। इसी तरह से प्रोटोगाइनी में जो स्टिग्मा पहले मैच्योर होता है और पॉलन ग्रेन लेट मैच्योर होते हैं। दोनों ही कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन, स्वयं परागण संभव नहीं है। नेक्स्ट है हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली का मतलब है जब
स्टाइल और एंथर दोनों की लेंथ में डिफरेंस हो, या तो एंथर जो है वो छोटे हो और लंबाई में छोटे हो एंथर, और स्टिग्मा जो है या स्टाइल हम कहें तो ज्यादा ठीक रहेगा, स्टाइल ज्यादा लंबा हो, तो पॉलन जो है वो नीचे ही श्रेड हो जाएंगे, ऊपर की तरफ स्टिग्मा तक नहीं पहुंचेंगे। या इसका उल्टा हो कि स्टाइल छोटा हो और एंथर बहुत लंबे हो, दोनों की लंबाई में अंतर होने के कारण पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाते। ऐसी स्थिति में ही स्वयं परागण जो है संभव नहीं है, तो पर परागण की संभावना यहाँ पर ज्यादा होती है। और नेक्स्ट है फोर्थ, जिसको कहेंगे हम हर्कोगेमी। हर्कोगेमी नेक्स्ट है हर्कोगेमी। हर्कोगेमी एक ऐसा टाइप है जिसमें कोई बैरियर, कोई ऐसा स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है, स्वयं परागण को नहीं होने देता। तब उस स्थिति में पर परागण ही ऑप्शन बचता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि कैलोट्रोपिस में, कैलोट्रोपिस में प्रेजेंस ऑफ गाइनोस्टीजियम होता है। ये गाइनोस्टीजियम जो है ये स्वयं परागण को नहीं होने देता, इसलिए आंख के पुष्प में पर परागण पाया जाता है। इसके अलावा हर्कोगेमी पाई जाती है साल्विया में, ग्लोरियोसा सुपरबा में, या इरिस में। इन सभी प्लांट्स में हर्कोगेमी पाई जाती है। कोई ना कोई बैरियर होता है जिसकी वजह से स्वयं परागण इसमें संभव नहीं होता, तो पर परागण पाया जाता है। तो ये हमने डिफरेंट डिवाइसेस या कंडीशंस देखी जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करती है और क्रॉस पॉलिनेशन के होने को जस्टिफाई करती है कि इन कंडीशंस में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, केवल क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण के लिए किसी न किसी एजेंसी की या एजेंट की आवश्यकता पड़ती है, बाह्य कारक की आवश्यकता पड़ती है। ये एजेंसी दो तरह की हो सकती है, एबायोटिक या बायोटिक। एबायोटिक का मतलब है नॉन लिविंग, बायोटिक का मतलब है लिविंग। तो एजेंसी या एजेंट के बेस पे क्रॉस पॉलिनेशन कई तरह का होता है। एबायोटिक होता है एयर पॉलिनेशन या विंड पॉलिनेशन, और दूसरा है वाटर पॉलिनेशन। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इसमें एजेंसी जो है एयर होती है और वाटर पॉलिनेशन में एजेंसी जो है वाटर होती है। बायोटिक में लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये एजेंट का रोल प्ले करते हैं। ये जैसे इंसेक्ट पॉलिनेशन, जैसे बर्ड रोल प्ले करते हैं, बर्ड के थ्रू पॉलिनेशन, और जैसे एनिमल्स के थ्रू, दूसरे एनिमल्स के थ्रू जो पॉलिनेशन है अदर देन इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, ये जो है ये
बायोटिक ऑर्गेनिजम्स है पॉलिनेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे यहाँ पर स्नेल्स और बैट्स एटसेट्रा यहाँ पर आते हैं, अदर एनिमल्स। तो ये है डिफरेंट एजेंसीज या डिफरेंट एजेंट फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन जो कि एबायोटिक एजेंसी के द्वारा कॉज किया जाता है, जिसमें कि एजेंट जो है नॉन लिविंग है। सबसे पहले हम देखेंगे विंड पॉलिनेशन। या एयर पॉलिनेशन। इसको एनिमोफिली भी कहते हैं। जब पॉलन ग्रेन हवा में उड़ते हुए हवा के साथ बहकर पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो वो पॉलिनेशन कहलाता है एनिमोफिली या एयर पॉलिनेशन या विंड पॉलिनेशन, और वो प्लांट कहलाते हैं एनिमोफिलस प्लांट। एनिमोफिलस प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें कि कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं ताकि उनके पॉलन ग्रेन हवा के द्वारा दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच सके। उसमें बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो उसके वायु परागण में सहायता करते हैं, जैसे इनमें फ्लावर्स जो हैं वो स्मॉल होते हैं, छोटे पुष्प होते हैं जिनमें कोई खुशबू नहीं होती, जिनमें कोई कलर नहीं होता और जिनमें कोई नेक्टरीज या स्टिकी सब्सटेंस एटसेट्रा नहीं होते। ये जो फ्लावर हैं उनमें कोई ऐसा फैक्टर नहीं होता जो स्पेशल एजेंट को अट्रैक्ट करे, जैसे इंसेक्ट पॉलिनेशन वाले में होते हैं कि अट्रैक्टिव कलरफुल फ्लावर इसमें नहीं होता। इन फ्लावर्स में जनरली कैलेक्स और करोला जो है वो रिड्यूस्ड होते हैं या एब्सेंट होते हैं। प्लांट्स में एंथर वर्सेटाइल होते हैं। वर्सेटाइल एंथर होने से उनमें जो पॉलन ग्रेन जो है कि वर्सेटिलिटी के कारण पॉलन ग्रेन जो है वो इजीली एयर में श्रेड होते हैं। जब फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं तो मेल फ्लावर ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल फ्लावर, या हम कह सकते हैं कि मेल फ्लावर में एंथर ज़्यादा होते हैं या उनमें पॉलन ग्रेन का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, और कई बार इतना ज़्यादा होता है जैसे कैनबिस के एक फ्लावर में 5 लाख के करीब पॉलन ग्रेन होते हैं, ताकि जो पॉलन ग्रेन हवा से उड़े तो उनमें से अगर कुछ पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक नहीं भी पहुंच पाए तो वेस्ट भी हो जाए, तो इतने सारे संख्या में होने के कारण कोई ना कोई पॉलन ग्रेन तो स्टिग्मा तक पहुंच ही जाता है। इसलिए नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन इन प्लांट्स में जिनके की पॉलिनेशन एयर पॉलिनेशन होता है, एनिमोफिलस होते हैं, उनमें नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इन प्लांट्स में जो फ्लावर्स हैं वो वेल एक्सप्रेस्ड होते हैं, ऊपर की तरफ बहुत अच्छे से होते हैं हवा में, और जो फ्लावर्स हैं वो इस तरह से होते हैं कि उनके पॉलन ग्रेन आसानी से हवा में उड़ जाए। वो फॉलिएज जो है उनकी जो पत्तियां हैं उससे ऊपर की तरफ फ्लावर होते हैं, और फ्लावर में जो फीमेल फ्लावर होते हैं उनमें जो स्टिग्मा है वो स्टिग्मा बहुत अलग तरह की मॉडिफाइड होती है। स्टिग्मा या तो हेयरी होती है या बहुत ज़्यादा ब्रांच होती है या स्टिकी होती है। इस तरह की स्टिग्मा होती है कि वो पॉलन ग्रेन जैसे ही हवा में से उसको टच करता है वो स्टिग्मा पर चिपक कर स्टिग्मा पर उलझ कर रह जाता है, और वहाँ से वो जो है आगे फर्टिलाइजेशन में प्रोसीड करता है। कुछ प्लांट्स जैसे अर्टिका
अर्टिका के प्लांट में क्या होता है कि एंथर जो है वो बस्ट हो जाता है, और बस्ट होने से जो एकदम वो फूटता है एंथर, और उसके बस्ट होने से पॉलन ग्रेन जो है वो हवा में एकदम से पाउडर के फॉर्म में, बहुत सारे पाउडर के फॉर्म में रिलीज होते हैं। और ये वाला जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को कहते हैं गन पाउडर मैकेनिज्म, क्योंकि एंथर के बस्ट होने से बहुत सारा पॉलन ग्रेन एक साथ गन पाउडर के फॉर्म में एनवायरनमेंट में, हवा में रिलीज होता है, इसलिए इसको गन पाउडर मैकेनिज्म कहते हैं। और वो हवा के साथ बहकर फीमेल फ्लावर तक पहुंच जाता है, वहां पर उसके स्टिग्मा पर पहुंचकर आगे प्रोसीड करता है। तो ये जो थे ये एनिमोफिलस प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ा, या एनिमोफिलस फ्लावर के बारे में पढ़ा कि उनमें ऐसे कौन से अडेप्टेशंस पाए जाते हैं जो हेल्प करते हैं वायु के द्वारा परागण में। एनिमोफिली के बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन जो है वो है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली जिन प्लांट्स में पाया जाता है या जिन फ्लावर में पाया जाता है उनको कहते हैं हाइड्रोफिलस। हाइड्रो मीन्स वाटर और फिलिन मीन्स टू लव। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें पॉलिनेशन होता है वाटर के थ्रू, जल के द्वारा जिसमें परागण होता है वो कहलाते हैं हाइड्रोफिलस फ्लावर। जैसे हमने पढ़ा एयर पॉलिनेशन वाले फ्लावर में कुछ पिक्यूलियर फीचर्स थे, ऐसे ही वाटर पॉलिनेशन वाले फ्लावर में भी कुछ अलग कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे इनमें फ्लावर्स जो हैं वो, इनमें भी कोई स्पेशल फीचर नहीं होता फ्लावर में। फ्लावर जो है वो छोटे होते हैं, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, नेक्टरलेस होते हैं। एक्वेटिक प्लांट में, या हम कह सकते हैं कि हाइड्रोफिलस फ्लावर में कैलिक्स, करोला जो है अनवेटेबल होते हैं। कैलिक्स और करोला जो है वो गीले नहीं होते, उनकी सरफेस पर इस तरह से कुछ सब्सटेंस होते हैं ताकि वो जो है वेट नहीं होते, भीगते नहीं है पानी में, या गीले नहीं होते। इसी तरह से इनके पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा भी अनवेटेबल होते हैं। जनरली प्लांट का स्टिग्मा जो है वो लॉन्ग और स्टिकी होता है। स्टिकी मतलब उसमें ऐसे कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं चिपकाने वाले, जो कि वो पॉलन ग्रेन्स को अट्रैक्ट करते हैं और चिपका लेते हैं। ये जो प्लांट पॉलिनेशन है, जो हाइड्रोफिली है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। कुछ एक्वेटिक प्लांट में हाइड्रोफिली पाया जाता है, जैसे कि वेलिस्नेरिया या जोस्टेरा या सिलेटोफिलम। अगर हम वेलिस्नेरिया की बात करें या वेलिस्नेरिया का एग्जाम्पल लें, तो वेलिस्नेरिया एक डायोशियस प्लांट है। डायोशियस प्लांट का मतलब है जिसमें कि मेल प्लांट अलग है और फीमेल प्लांट अलग है। मेल प्लांट पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल फ्लावर लगते हैं और फीमेल प्लांट पर फीमेल फ्लावर लगते हैं। तो वेलिस्नेरिया में क्या होता है कि फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पर है, और वो फीमेल फ्लावर जब मैच्योर होता है तो वो जल की सतह पर तैरता रहता है। वेलिस्नेरिया एक सबमर्ज प्लांट है जो पानी के अंदर डूबा रहता है। तो जब फीमेल फ्लावर मैच्योर होते हैं वो जल की सतह पर ऊपर तैरते रहते हैं, उनका स्टॉक लंबा होता है जिससे वो मेन प्लांट से अटैच्ड होते हैं। सेम वेलिस्नेरिया के मेल प्लांट में क्या होता है, उसमें भी प्लांट जल की सतह के नीचे डूबा रहता है, लेकिन मैच्योरिटी होने पर मेल फ्लावर जो है प्लांट से अलग होके
जो कि पहले मैच्योरिटी से पहले पानी के अंदर नीचे थे, सरफेस के नीचे, वो टूटकर मैच्योरिटी के बाद सरफेस पर आ जाते हैं। जैसे ही मेल फ्लावर का कांटेक्ट होता है, मेल फ्लावर के पॉलन ग्रेन का कांटेक्ट होता है फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक, तो वो पॉलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पर चिपक जाते हैं और उनमें पॉलिनेशन हो जाता है। और ये पॉलिनेशन क्योंकि जल के द्वारा होता है, जल जो है वो पॉलन ग्रेन को बहाकर फीमेल प्लांट तक ले जाता है मेल प्लांट से, इसलिए इस पॉलिनेशन को कहते हैं हाइड्रोफिली या वाटर पॉलिनेशन। हाइड्रोफिली कुछ प्लांट में कॉमन है, जिसमें कि वाटर के थ्रू पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा पास आते हैं, और जब वो पास में आते हैं तो उनके एंथर बस्ट हो जाते हैं। एंथर के बस्ट होने से जो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, स्टिकी स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को चिपका लेते हैं और फर्टिलाइजेशन आगे प्रोसीड करता है।